सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे एक नए यूट्यूब चैनल पे। यदि आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको परमेश्वर का वचन से उन लोगों का पर्दाफाश करने वाला हूँ जो परमेश्वर के वचन को तो बताते हैं लेकिन उनके अनुसार वो चलते नहीं हैं। लोगों को सच्चाई बताते हैं, वो जीवित वचन का ज्ञान उनको बांटते हैं, लेकिन वो जीवित वचन का ज्ञान वो खुद नहीं अपने पास रखते हैं। आइए उसी तरह से कुछ वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप बाइबल को इस देखिए। बात को किस प्रकार से प्रमाणित करती है, तो पास्टर मोना क्या आप हमें बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह वचन में अपने बारे में आखिर क्या कहते हैं। हाँ जी, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 58 आयत पढ़ेंगे। आप पढ़ दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हाँ जी, तो हम निर्गमन 3 का 14 भी देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 30 आयत में आप पढ़िए क्या लिखा है। मैं और पिता एक हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर की अभी आयतों में हमने पढ़ा निर्गमन के किताब में कि पिता परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो अपना परिचय दिया। और हमने भी पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। और अब हम यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 30 आयत में पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। जिसने पिता को देख लिया उसने मुझे देख लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। तो पास्टर मोना क्या आप हमें बताएंगे कि बाइबल और कैसे प्रमाणित करती है कि यीशु ही प्रभु है। हाँ जी, हम वचन में चलेंगे जहाँ से हम आप सबने इस वीडियो क्लिप को देख लिया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में कमियां क्या है और मुझे पता होना चाहिए, और ताकि मैं जान पाऊँ कि आप भी परमेश्वर के वचन को परखते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को बांटता है उनको अब परखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसका ज्ञान दिया है और परमेश्वर का वचन बताया है कि परमेश्वर का वचन यदि कोई बताता है तो हमें उसे ढूंढना है। क्या सच में इस प्रकार की बातें वहाँ पर लिखी है या पर नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में कमियां क्या है। जब ये दोनों महिला प्रचार कर रहा है तो सबसे पहले उनके सिर पर वो कपड़े नहीं हैं। उस कपड़ों को लेकर मैं आज आपके सामने में परमेश्वर के वचन को रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों पास्टर जो अपने आप को पास्टर बता रहा है, लेकिन उनके पास खुद अधूरा बाइबल ज्ञान उनके पास है। मैं आपको बता दूं कि पहला कुरिन्थियों जब आप पढ़िएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर 11 अध्याय में महिला के बारे में बताया गया है। महिला को किस तरह से रहना है, महिलाओं को प्रचार करने समय या फिर जब वो प्रचार या कलीसिया में जब वो आते हैं तब उनको किस तरह का स्वभाव रहना है। आइए मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ अब निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका हम 3 पद से पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पर लिखा है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर बताना चाहता है पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कि हम जो पुरुष लोग हैं, हमारा सिर कौन है? मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सिर कौन है? वो परमेश्वर है, क्योंकि उसने भेजा हमारे प्रभु को और हम अपने प्रभु के द्वारा उद्धार पाए हैं। इसलिए हम जो अपने प्रभु के द्वारा उद्धार पाए हैं तो हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो वो प्रभु यीशु मसीह का सिर कौन हो गया? परमेश्वर। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। अब यहाँ पर बताना चाहता है कि यदि पुरुष सिर ढकता है और यदि सिर ढककर वो प्रार्थना करता है या फिर भविष्यवाणी करता है, ऐसे बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब चैनल पे हम देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता निकल गया है जो अपने सिर को ढके हुए भविष्यवाणी करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन लोगों के अंदर परमेश्वर का बाइबल ज्ञान नहीं है, क्योंकि वचन हमें साफ तौर से बताता है कि यदि कोई भविष्यवाणी करता है या फिर प्रार्थना करता है या फिर परमेश्वर के से बातें करता है या फिर संगति करता है, यदि सिर ढके हुए, तो वो अपने सिर का अपमान करता है। तो हमें पुरुष लोगों को सिर नहीं ढकना है।
इसलिए हम लोग सिर नहीं ढकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सिर नहीं ढकना है। यदि हम सिर ढक के प्रार्थना करते हैं तो हम अपना सिर को अपमान करते हैं। उसी प्रकार से जब 5 पद में आते हैं तो लिखता है कि परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। एक जगह बताता है कि पुरुष को सिर नहीं ढकना चाहिए, यदि वो सिर ढकता है तो वो अपने सिर का अपमान करता है। लेकिन एक जगह बताता है कि स्त्री को बिना सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए या फिर वचन नहीं बताना चाहिए। क्यों इस बात को बताता है पौलुस? क्योंकि स्त्री का सिर ढकना, परमेश्वर बताया है कि स्त्री को सिर ढकना है तो हमें ढकना चाहिए। लेकिन आप जिस वीडियो क्लिप को देखा वहां पर क्या वो महिला सिर ढककर परमेश्वर के वचन को बता रहा है? नहीं। तो वो लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर का वचन, लेकिन उसके अंदर खुद परमेश्वर का वचन अप्लाई नहीं है, वो खुद लागू नहीं करता है परमेश्वर के वचन को और लोगों को चला परमेश्वर के वचन बताने के लिए। और जब उसके नीचे में आएंगे लिखता है 5 का, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडन होने के बराबर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप सिर को नहीं ढकते हैं, यदि आप सिर को ढककर प्रार्थना नहीं करते हैं, महिलाओं को मैं बताना चाहता हूं, यदि आप सिर को ढककर प्रार्थना नहीं करते हैं या फिर भविष्यवाणी नहीं करते हैं या फिर वचन भी पढ़ते हैं, तो उस समय भी आप परमेश्वर के वचन का पढ़ते समय सिर को नहीं ढाकते हैं, तो आप अपने सिर को मुंडन के बराबर समझे या फिर मुंडन करवा ले। मुंडन का मतलब है जो टकला हो जाना, गंजा हो जाना, उसके बराबर है जो सिर नहीं ढकता है वो महिलाएं। हम जब उसी पद में आएंगे 6 पद में, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यदि आप वचन बताते समय या फिर चर्च जाकर अपने सर को नहीं ढक रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि बाल को कटवा ले। क्या करे? बाल को कटवा ले, मुंडन कर ले, क्योंकि इसकी लज्जा की बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि हमें सिर ढकना है। यदि आप सिर नहीं ढकते हैं तो बाल भी कटवा ले। और यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो वो क्या करे? अपने बाल को ढाके। मैं इन दोनों बहनों से बताना चाहता हूं, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि आप क्या कीजिए कि अपने सर को ढककर परमेश्वर के वचन को बताएं, अपने सर को ओढ़कर परमेश्वर के वचन को लोगों तक फैलाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। आप देखिए परमेश्वर अपने आप आपको हर एक चीज़ में आगे करेगा। मैं महिला को इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस वीडियो क्लिप को देखा, हालांकि जो प्रचार कर रहा है मुझे इसका प्रचार सुनने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बता रहा है अच्छे तरीक़ा से वीडियो में कि ये लोग जब परमेश्वर के वचन बता रहा है तो उस समय वो अपने सर को नहीं ढाका है। और वचन बताता है कि हमें प्रचार करने समय या फिर हम चर्च जाते हैं तो महिलाओं को क्या करना है? सर को ढाकना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप सर ढकते हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।